हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में NCERT गणित क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कशन करूंगी। तो सबसे पहले हम चैप्टर नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम AP बोलते हैं। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम AP बोलते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता परिमित, एक होता अपरिमित। इंग्लिश में इसको फिनाइट और इसको इनफिनाइट बोलते हैं। जो परिमित होता है इसका लास्ट टर्म दिया होता है। इनफिनाइट जो होता है इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता, ये लगातार चलते रहता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 3, 6, 9, 12, इसका क्या एक लास्ट टर्म दिया हुआ है। आप चाहे तो जैसे 3, 6, 9, डैश डैश 18, इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फिनाइट, यानी कि परिमित बोलते हैं। ये इनफिनाइट है, इसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता है। इनफिनाइट है, इनफिनाइट तक लगातार ये चलता रहता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक व्यापक रूप होता है। तो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। ये भी डैश डैश चलता रहता अनंत तक। तो ये a जो है इसको बोलते हैं प्रथम पद। a है प्रथम पद। प्रथम पद को a बोलेंगे, या तो A1 से हम डिनोट करते हैं। सर्व अंतर को हम d से डिनोट करते हैं। सर्वांतर को d से, इसका फॉर्मूला होता है, जब बनाइएगा तो A2 माइनस A1 होता है, या A3 माइनस A2 होता है। जिसके जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सर्व अंतर मतलब कि अंतर निकालना, तो d बराबर होता है A2 माइनस A1 याद रखिएगा। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, an बराबर, यानी कि nवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा। अब हम किसी भी चीज़ को AP कैसे बोलेंगे तो इसको हम समझ लेते हैं। ये nवा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस डी हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको nवा पद का ये फॉर्मूला है। जैसे a है, a का अगर हम a 10 हुआ तो ये क्या है, को बोलेंगे 10वां पद बोलेंगे। a 9 है तो a का क्या बोलते हैं, 9वां पद बोलेंगे, 9वां पद बोलेंगे। इसको हम आगे और अच्छा से समझेंगे। अभी हम इतना ही समझे, फॉर्मूला याद रखिएगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और AP में कैसे समझेंगे कि AP में है, तो 3, 6, 9, 12, 18, 21 है, यानी इसका जो अंतर है वो सेम आना चाहिए, तभी कोई चीज़ AP में होती है। इसका अंतर क्या है, ये सूची जो दिया हुआ है, इस सूची 3 में से, यानी 6 में से 3 जगह D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, ये जो है ये पद को हम A1 बोलेंगे, ये जो 6 है इसको A2 बोलेंगे, इस 9 को हम A3 बोलेंगे, 12 को हम A4 बोलेंगे। यानी कि सूची A1, A2, A3, A4 होता है, A5 होता है, A6, X9, ये डैश डैश हो सकता है। तो ये जो है A2 माइनस A1, D1 बराबर निकालेंगे A2 माइनस, A2 का मान क्या है, 6 है तो 6 है, माइनस 3, यहाँ पे जो A1 का मान 3 है तो 3 हो जाए, ये इसका अंतर 3 आया। इसी तरह हम 9 में से 6 को घटाएंगे तो ये 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो ये 3 आया। तो इसका अंतर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि ये सूची जो दिया हुआ है ये AP में है, AP में है, जिसका यानी कि सर्व अंतर सेम आए, यानी कि D1 बराबर D2, D3, ये सब जब सेम आता है तो उसी को बोलते हैं कि यह AP में, सूची AP में है। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 5.1 का क्वेश्चन है। 5.1 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची AP है और क्यों। यानी कि AP है, ये तो AP में है, मगर क्यों है इसको बताना। निम्न स्थिति मतलब कि यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 में 4 क्वेश्चन, तो इन स्थिति जो निम्न स्थिति, यही जो 4 क्वेश्चन है इसमें से बताना है कि सूची तो AP में है और क्यों है। यानी सूची AP है तो क्यों है, सूची AP है तो क्यों है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए वो 15 रुपया किराया लेता है। जब हम प्रथम किलोमीटर चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन भी देखते रहिए। और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
एक क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया हुआ है, के लिए 15 रुपया है। क्या है, 15 रुपया है, 15 रुपया है। और बोलता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, यानी कि जब आप 1 किलोमीटर चल दें तो ये क्या ले रहा है, 15 रुपया। ये जब हम प्रथम किलोमीटर चले तो इसके लिए हम 15 रुपया किराया लिया। कितना लिया, 15 रुपया, यानी कि 15 रुपया किराया लिया। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये प्रथम अतिरिक्त यानी एक किलोमीटर जब चलिएगा तो ये कितना लेगा, तो ये लेगा 8 रुपया। फिर यहाँ से 15, तो जब प्रथम चलेंगे तो ये 15 रुपया लेगा। फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ये 8 रुपया लेगा। फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ये 8 रुपया लेगा। यानी जो 15, तो स्टार्टिंग में आपसे 15 रुपया लेगा। अब जितना बढ़ते रहेगा उतना आपका 8 रुपया करके आपका पर किलोमीटर पे आपका क्या होता है, वो दाम किराया बढ़ता रहेगा। तो यानी कि 15 रुपया हो गया। और फिर हम आगे बढ़े तो ये क्या हो गया, 15 + 8 हो गया। तो ये 15 8 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 23 हुआ। फिर हम आगे बढ़े तो फिर ये 8 रुपया किराया लिया। तो ये तो 15 + 8, इसका तो 8 ही लिया। फिर ये वाला 8 लिया। तो ये क्या हो, 15 8 23, 28 में फिर 8 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 28 कितना हुआ, 31 आया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये फिर 15 स्टार्टिंग का 15, फिर हम 8 हो गया, ये 8 हो गया। फिर हम 8 करेंगे तो ये 15 8 कितना, 23 8 31 और 8 कितना हुआ, ये तो हो गया, ये हो जाएगा 39 हो गया, 39 हो गया। यानी कि हम जब प्रथम चल रहे तो उसके लिए तो वो 15 रुपया ले रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको क्या 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 8 रुपया हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। जैसे हम 1 किलोमीटर चले, फिर ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, फिर ये 4 किलोमीटर हो। जैसे जैसे हम बढ़ रहे वो 8 रुपया, वो प्रथम वो 15 रुपया लेगा। उसके बाद जितना वो बढ़ाएंगे वो 8 रुपया करके लेते जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये सूची तैयार हो गया। क्या हो गया, तो ये सूची हो गया। अतः सूची हुआ क्या, अतः ये सूची क्या हुआ, तो ये जो निकाले हैं ये पहला तो प्रथम क्या है 15 रुपया, फिर क्या है 23 है, फिर 23 के बाद क्या है 31 हुआ, फिर 31 के बाद 39 हुआ, और 10 ये चलता रहेगा। इसलिए चलता रहेगा, आप जितना जाइएगा उतना आपका पैसा लेगा वो। तो ये सूची क्या आगे बढ़ता रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक निकाल सकते थे, आपका मन जितना चाहे आप निकाल सकते हैं। तो ये जितना आप जाइएगा उतना आपका किराया बढ़ेगा। बस 15 रुपया स्टार्टिंग में लगेगा, उसके बाद जितना जाइएगा 8 रुपया करके वो पर किलोमीटर पे वो लेता रहेगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो हो गया इसको हम बोलते हैं A1। ये हो गया A1, ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, A हो जाएगा A4, डैश ये इन्फिनाइट तक जाता रहेगा। अब हम निकालेंगे क्या, तो ये सूची को देखना है कि AP में है कि नहीं। अगर AP में है तो फिर क्यों है ये भी बताना है यहाँ पे। तो ये क्या AP निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वांतर D1 निकालना पड़ता है। D1 बराबर क्या होता है A2 - A1। तो A2 का मान क्या है 23 है, 23 हो गया। अब माइनस है तो माइनस, A1 का मान क्या 15। अब 15 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। ये 8 हो गया, तो ये क्या है, ये 8 आ गया। अब हम निकालेंगे D2। अब हम यहीं पे D2 निकाल देते हैं, D2। अब D3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, D2 निकालने के लिए A3 - A2 करना पड़ेगा। तो D3 का मान कितना है, तो ये है 23 है, और माइनस A2 का मान कितना है, 1 मिनट, A3 31 है। A3 कितना है 31 है, सॉरी यहाँ पे आगे निकाले थे 31 है, और A2 का मान कितना है, तो ये 23 है। A2 का मान 23 है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये भी 8 आ जाएगा। फिर हम D3 निकालेंगे तो यहाँ पे हम A क्या निकालेंगे, A4 - A3। तो A4 का मान कितना है, ये है 39 - 31। इसका भी अंतर क्या आया, तो ये हो गया D8 आया, यानी 39 में से 31 घटेगा तो 8 आया। अब हमको क्या करना था, D1 बराबर हो गया, D1 बराबर है D2 के, और D2 बराबर क्या है D3 के। देखिए D1 बराबर 8 आया, D2 का 8 आया, D3 का 8 आया। अब तो D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के। तो ये तो AP में है, इसलिए ये सर्वांतर बराबर आया।
तो सर्व अंतर जहाँ बराबर आता है तो वो क्या हो जाता है, एपी में हो जाता है। तो यह सूची एपी में, जो सूची दिया होता यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यह सूची, यह यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि हो जाएगा D1 बराबर D2 बराबर D3, और तो इसलिए यह सूची क्या है, एपी में है, एपी में है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 2 है, किसी बेलन यानी किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ये बेलन हम बना लेते हैं। ये किसी बेलन में हवा की मात्रा जब वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 4 भाग क्या होता है, बाहर निकाल देते हैं। यानी कि हम यहाँ से पंप करते हैं, इसको हम ऐसे करके दबाते हैं, इसको हम जब दबाएंगे तो नीचे से क्या 1/4 बाहर निकल जाएगा। 1/4 क्या होगा, बाहर। कोई चीज़ को हम ऐसे दाबेंगे, यहाँ ऊपर से दाबेंगे ऐसे करके, तो 1/4 क्या हो गया, ये हवा पंप का बाहर निकाल देता है। यानी कि बेलन की शेष हवा, यानी एक बार हम इसको दाबेंगे तो ये 1/4 बाहर शेष को बाहर निकाल देता है। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम लिखेंगे माना बेलन की मात्रा, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड है ना, तो माना बेलन में हवा की मात्रा क्या है, एक मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तो बेलन का हवा की मात्रा तो दिया नहीं होता, हम एक मान लेते हैं कि माना जो बेलन की हवा की मात्रा वह 1 है। एक बार दबाते तो ये क्या 1/4 क्या बोलते हैं, भाग हम शेष बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया। अब तो ये क्या हो गया, ये A1 हो गया, या ये क्या हो गया, A1 हो गया। अब हम प्रश्न से, यानी आप प्रश्न A1 तो निकाल लिए, अब A2 निकालेंगे। प्रश्न से A2 निकालेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 बराबर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा, तो ये हवा को हम क्या माने, 1 माने हैं, हवा है 1। और फिर हवा का तो 1 हो जाएगा, ये हवा का 1 माने तो 1 हो गया। अब का मतलब गुना होता है, गुना 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालते यानी कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम बाहर निकाले इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, 1 को 1 से गुना 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे में 1 छिपा हुआ रहता तो 1 लिख देंगे। अब हम बट्टा पे का घटाव कर देंगे, तो इसका 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये 1 को 4 से गुना करो 4, तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये 3/4 आ गया। ये तो A1, ये क्या हो गया, A2 का मान निकल गया। A2 निकाल लिए, A1 का हम 1 माने हैं, A2 का हम मान निकाल लिए। अब हम कम से कम 3 तक हम मान निकालेंगे। A3 क्योंकि पूछ रहा है ना AP में है इसलिए है, तो क्यों है ये भी पूछ रहा है। तो ये A3 हो गया। A3 के अब हम क्या करेंगे, हवा का, ये हो जाएगा हवा, फिर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर ये हवा का जो है हवा है, ये हवा कितना 3/4 हो गया। अब इस हवा का तो 3/4 हो गया, फिर 3/4 हो गया, और यहाँ पे का है तो गुना है तो गुना 1/4 हो गया। और यहाँ पे बाहर निकाला जाता है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये 3/4 हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 को 1 से तो 3 हो जाएगा। अब फिर ये 4 चौका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बट्टा पे का एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 3 चौका 12, 12 माइनस 3 हो जाएगा। 12 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा 3/16, तो ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 बट्टा
ये हो जाएगा 16, 9/16। तो ये क्या निकल गया, A3 का मान निकल गया, A3 निकल गया, A3 निकल गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सूची जो है, अतः सूची। और आप चाहे तो और निकाल सकते हैं, आपका जितना मन है उतना निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे 3 तक निकाल दिए। तो प्रथम 1 माने थे, दूसरा क्या आया है, तो दूसरा आया 3/4 आया, और जो तीसरा है वो कितना आया, 9/16 आया, 9/16 आया। अब ये पूछ रहा है कि ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये A3 हो गया। अभी AP में, तो AP में हम देखने के लिए AP में क्या करेंगे, इसका सर्व अंतर निकालेंगे, यानी कि D निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 हुआ, तो 3/4 हो गया A2, A1 क्या है, -1 है, या इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो बट्टा पे का घटाव कर देंगे, फिर हम 4 का एलसीएम लेंगे 1 से, तो 4 हो जाएगा। ये 3 माइनस हो जाएगा 4 बट्टा -1/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, ये -1/4 आ गया। अब क्या है, अब हम D2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का मान क्या है, तो A3 का 9/16 है, 16 माइनस, तो माइनस A2 का मान क्या है, 3/4 है। तो ये 16 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 9 माइनस ये 4 चौका 16, तो 3 चौका क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 9 में से 12, तो -3 बट्टा क्या हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा, ये 16 हुआ। तो D1 बराबर D, ये D1 का मान अलग है और D2 का मान अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि क्या है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 बराबर D2 नहीं आए ना, क्योंकि D1 का मान -1/4 और D2 का मान है -3/16 है। तो D1 बराबर D2 नहीं आया है, तो इसलिए बोलेंगे यह सूची AP में नहीं, AP में आने के लिए दोनों बराबर आना चाहिए। तो यह सूची आप, इसलिए यह सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं आया, D1 बराबर D2 आता तो यह AP में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, एक कुआं है, ये क्या है, एक कुआं है, माना कि ये कुआं है, मान लिए कि ये एक कुआं है। इसको ये तो प्रथम, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं उसी पे है। तो जो हम प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना, 150 रुपया, यानी हम प्रथम बार खोदे तो ये क्या आया, 150 रुपया। और जैसे इसको हम नीचे गहराई कर रहे हैं, यानी कि जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत तो 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर, यानी कि प्रत्येक 1 मीटर पे ये क्या है, 50, खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। ये क्या हो जाता है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। 1 मीटर खोदे तो 50 रुपया, फिर 1 मीटर खोदे तो फिर 50 रुपया, यानी इसी तरह ये बढ़ती जाती है। ये क्या होती है, बढ़ती जाती है, एक एक करके 50, यानी एक पहला है क्या है, 150 है, उसके बाद 50 करके ये आगे बढ़ती जाती है। तो हम लिखेंगे प्रथम, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, प्रथम मीटर खुदाई लागत, प्रथम मीटर खुदाई लागत कितना है, खुदाई लागत कितना है, लागत 150 रुपया है। ये तो प्रथम है, ये प्रथम कितना दिया है, 150 रुपया दिया हुआ है। अब हम 150 रुपया है, तो ये प्रथम तो A1 हो गया, ये 150 हो गया, 150 हो गया है। अब हम 150 है A1, ये 150, फिर हम 50 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो, 250 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 होगा, ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये डैश डैश करके ये बढ़ता रहेगा, यानी कि जैसे जैसे ये 50, 150 तो पहले, फिर हम 1 मीटर 50, तो ये 50 200 हो गया। फिर हम बढ़े तो ये 150, ये 50 200, फिर ये 200, ये 250 हो गया। फिर हम आगे बढ़े तो ये 300, इसी तरह ये बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ता गया। तो ये सूची तैयार हो गया, अतः सूची हुई, ये सूची हुई, अतः सूची क्या हो गया, सूची हो गया 150 है, फिर 200 हो गया, फिर 200 के बाद 250 हुआ, 200 300 हुआ, फिर ये डैश डैश अनगिनत तक चलता रहेगा। ये हो गया A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हुआ, ये डैश डैश हो गया। और हम इसको AP में है, इसके लिए क्या हमको करना पड़ेगा, तो सर्वांतर यानी कि D1 ज्ञात करना पड़ेगा। तो D1 ज्ञात करने के लिए A2
माइनस A1 तो A2 का मान क्या है, ये 200 है। A1 का मान माइनस यानी कि माइनस तो माइनस 150 हो गया, तो ये क्या हो गया 50 आ गया। फिर हम D2 निकालेंगे तो D2 के लिए A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 क्या है 250 है, माइनस क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 50 आ गया। तो ये D3 है, हम 3 तक निकालेंगे है ना, AP पता करने के लिए कम से कम 3 तक निकालें। उससे जैसे आपको जितना बने उतना निकाल सकते हैं, ऐसे हम 3 तक निकालेंगे। A4 माइनस क्या हो जाएगा A3। A4 का मान क्या है 300, A3 का मान क्या है, तो ये हो जाएगा A3 का मान 250। तो ये क्या हुआ 5 हुआ। ये तो D1 बराबर D2, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, D1 का 50 है या D2 का भी 50 है या D3 का भी 50 है। तो ये D1 चूँकि जो है D1 बराबर D2 बराबर क्या है D3 है। तो यह सूची AP में है, यह सूची अतः यह सूची क्या है, अतः यह सूची AP में है, AP में है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये 3 का आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि आज 8% यानी 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे, ब्याज पे ब्याज जो लिया जाता है उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ब्याज पे ही ब्याज लेने को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो यहाँ पे है तो प्रथम वर्ष की राशि दिया हुआ इसमें, ये क्या है प्रथम वर्ष की राशि हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि कितना दिया हुआ है, राशि है 10,000। क्वेश्चन में देखिए ये 10,000 है, 10,000 है। और क्या बोलते हैं रुपया, 10,000 रुपया हो गया। इसको हम A1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे A1। ये हो गया A1 हो गया, ये A1 हो गया। अब हम दर इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये दर दिया हुआ है 8% और समय यानी कि ठीक समय क्या दिया हुआ है, तो ये प्रत्येक वर्ष मतलब कि एक वर्ष, प्रत्येक मतलब होता है एक वर्ष, यानी प्रत्येक मतलब एक वर्ष हो जाएगा। तो ये A1 तो दिया हुआ। अब हम A2 के लिए तो प्रथम वर्ष की राशि तो दिया हुआ है, अब दूसरे वर्ष की राशि निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष की राशि ब्याज, वर्ष के राशि का ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुन्ने समय यानी कि T गुन्ने दर होता है, बट्टा क्या होता है 100 होता है। ये 100 ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुन्ने समय गुन्ने दर बट्टा 100। ये क्या है फार्मूला है, फार्मूला इसको याद है। मूलधन कितना दिया हुआ A1 यानी कितना हो गया 10,000 है, 10,000 हो गया, गुना समय कितना दिया हुआ 1 तो 1 हो गया, दर कितना 8 है, अब बट्टा क्या 100 है। ये 0 से ये 2 जीरो से 2 जीरो को ऊपर का कट जाएगा, तो ये क्या है 100 को 8 से गुना, ये तो क्या हो गया 800 हो गया, 800 हो गया। तो दूसरे वर्ष का ब्याज दर यानी कि तो ब्याज राशि, ये तो ब्याज हो गया। तो दूसरे वर्ष की राशि तो पहले वर्ष की कितना था, तो ये था 10,000 था। अब प्लस कितना आया है, तो ये ब्याज आया है 800। तो ये कितना आ जाए 10,800 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये निकल गया A2। ये क्या है A2। अब चाहे तो ये इसका A2 हो गया। अब हम A3 भी निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ये A2 हो गया, अब A3 निकालेंगे तो तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज कितना है, तो यही फार्मूला लिखेंगे, मूलधन गुन्ने समय गुन्ने दर बट्टा 100 हो गया। तो मूलधन कितना आया है 10,800 गुन्ने समय कितना है, तो ये समय 1 गुन्ने 8 हो गया, बट्टा क्या 100 है। ये 0 से ये 0 कर, नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया, तो ये क्या आ गया 108 गुन्ने 8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 864 आ जाएगा, 864 आ जाएगा। अब हमको तीसरे वर्ष का राशि लिखना है, तीसरे वर्ष का राशि तो
तीसरे वर्ष का राशि कितना हो जाएगा, तो पहले का राशि जो है वो दूसरे का 10,800, अभी तीसरे का क्या आया है ब्याज 864, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11,664 आ जाएगा। ये 4 आ गया, ये क्या आ गया A3 आ गया, A3 आ गया। तो सूची क्या निकला, अतः सूची क्या है, सूची क्या है, पहले का क्या है 10,000 है, 10,000, फिर उसके बाद का क्या आया है 10,800 आया है, 10,800, फिर तीसरा यानी कि 11,664 आया है, डैश डैश। अब जितना चाहे और चाहे तो और निकाल सकते हैं। तो ये अब इसका हमको अंतर देखना है, अगर अंतर सेम आएगा तो क्या बोलेंगे, ये समांतर श्रेणी में था, अंतर इसका 800 आया, A2 माइनस A1 निकालेंगे ना, तो A2 में से A1 जाएगा तो क्या D1 निकालें तो 800 आया, फिर D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, तो ये ज़्यादा आएगा क्योंकि 10,800 है, 11,664 है, तो ये इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, यानी सेम नहीं आएगा। तो चूँकि लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर नॉट बराबर D2, यानी D1 बराबर D2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। तो ये चूँकि क्या है D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो यह AP में नहीं है, यह सूची क्या है AP में नहीं है, AP में नहीं है कि D1 बराबर D2 नहीं, क्योंकि AP का मतलब ही होता है कि उसमें आपका जो सर्व अंतर है D है वो आपका सेम आना चाहिए, तभी हम उसको यानी सबका अंतर समान आएगा तभी हम बोलेंगे कि यह AP में, नहीं तो ऐसे AP में हम नहीं बोलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम A और सर्व अंतर D निम्नलिखित है। यानी यहाँ पे प्रथम यानी A का मान 10 है, D का मान 10 है, यानी कि प्रथम पद को हम A बोलते, A का मान दिया हुआ, सर्वांतर को हम D बोलते, तो D का मान दिया हुआ है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। तो ये सर्वांतर है निम्नलिखित, यानी कि AP के प्रथम 4 पद लिखे। इसमें क्या बोल गया है कि 4 को पद लिखना आपको, जिसमें से A और आपको D दिया गया हो। तो चलिए हम क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। तो A बराबर 10 है और D बराबर 10 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ए प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, पहले AP का व्यापक रूप क्या होता है, A होता है, A प्लस D होता है, यानी 1D होता है, तो 1 छिपा हुआ रहता है ना, 1D, फिर A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, A प्लस 3D। 4 तक पूछा गया है तो हम कहाँ तक लिखेंगे, 3 तक लिखेंगे, डैश डैश आपको यहाँ पे 4 पद बोला ना, तो 4 पद यहाँ पे, यानी कि A4 बराबर होता है ना A प्लस क्या हो जाएगा 3D, यानी कि A4वां पद लिखेंगे तो A प्लस 3D, एक कम कर देंगे 3D। अगर 5 पद लिखेंगे तो A प्लस 4D लिखेंगे, 4D एक कम कर, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो आप इस पर भी बना सकते हैं। AN बराबर जो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। A का मान अगर 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पे A प्लस हो गया, यानी कि जगह पे आप 4 रखेंगे क्योंकि N का मान 4 माइनस 1 यह जगह ना, इंटू D है तो D हो गया, A प्लस 4 में से एक जाएगा तो क्या 3 हो गया, 3D हो गया। तो ये शॉर्टकट है, ये 4 का पूछेगा तो A प्लस 3D, 5 का पूछेगा A प्लस 4D। फॉर्मूला पे भी आप बना सकते हैं जो मैं बताई थी आगे, आप चाहे तो इस पर भी आप बना सकते हैं, ये डायरेक्ट आप कर दीजिए। तो यहाँ पे हम 4 पद बोला, तो ये प्रथम पद क्या है तो 10 है, तो 10 हो गया। A का मान क्या है 10 है और D का मान क्या है 10 है, तो 10 हो गया। फिर A का मान 10 है प्लस 2 गुन्ने और D का मान क्या है 10 है, मान सिर्फ बैठा देना, A का मान 10 है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 गुन्ने ये 10 हो गया। तो ये क्या आ गया, ये 10 हो गया, फिर 10 क्या हो गया 20 हो गया, फिर 20 10 दूना 20 30 हो गया, और फिर ये 40 हो गया, ये क्या 40 हो गया। 4 पद बोला लिखने के लिए, इसलिए हम 4 पद लिखे। तो ये क्या आ गया, ये जो है 20 30 ये 40 आ गया, इसका प्रथम 4 पद हम निकाल दिए, ये प्रथम 4 पद हो गया। तो यही निकालना था, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो अब इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है 3 है 4 है 5 है, ये सबको आप बताइए, क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा। तो चाहे तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देते, अगर किसी बच्चा को समझ में नहीं आया होगा तो उसको समझ में आ, इसमें का हम बता देते हैं 4 बता देते हैं, 4 को हम बता देते हैं, 4 को बता देते हैं। A बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और D बराबर क्या हो दिया 1/2 है। A बराबर -1 है, इसका प्रथम 4 पद निकालना है। तो 4 पद व्यापक रूप क्या होता है, A होता है, A प्लस D होता है, और A प्लस 2D होता है, और
ए प्लस 3d होता है। इसका क्या है, एपी का क्या है, व्यापक रूप है, एपी का व्यापक रूप है ना। तो ए का मान क्या, -1 है तो -1 हो गया, ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2 है, फिर ए का मान -1 है प्लस 2 गुने डी का मान 1/2 है, फिर हो गया ए का मान -1 है, प्लस है तो प्लस, और 3 गुने 1/2 हो जाएगा, 3 1/2 हो जाएगा। सॉरी आपको दिखा नहीं, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 हो गया एलसीएम लेने पर, और ये 2 में से -2 में से 1 जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, और फिर ये माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 एकम 3 2, यानी कि 2 माइनस का 2, तो यह हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब जो तीसरा है, पांचवा है, इसको आप बनाएंगे और दूसरा को आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप बनाइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम थ्री में कहा, क्वेश्चन क्या है, 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर बोला लिखने। कितना हल्का क्वेश्चन है ये, देखें। कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएगा तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाए। तो कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप ही बनता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन क्या इजी हो जाता है ना। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें बोला प्रथम पद और सर्वांतर, मतलब डी निकालने के लिए कितना आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है 3 1 -1 -3 डैश डैश है, तो हम क्वेश्चन 1 को लिख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद इसको बोलते हैं। तो ये ए हो गया, तो A1 हो गया, तो प्रथम पद। तो A1 बराबर क्या हो गया, A1 बराबर क्या हो गया 3 हो गया प्रथम। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं सर्वांतर, डी बोले निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए, D1 निकालने के लिए क्या A2 माइनस A1 करना होता है। तो यहाँ पे से -1 में से, सॉरी यहाँ पे प्लस का 1 है ना, पहले प्लस का 1 है, A2 क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है, डैश डैश हो गया। तो A2 का मान क्या है 1 है, और माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस का 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि प्लस छिपा हुआ 3 है, तो 3 कर देंगे। तो ये क्या 1 में से -3 जाएगा तो क्या माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। देखिए ये कितना आसान था, ये माइनस का 2, यही आंसर, बस ए और डी निकालना था। जो पहला रहेगा उसको क्या बोलते हैं, ए प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद ए हो गया। तो सब में का जैसे दूसरा का -5 हो जाएगा प्रथम पद, और हम इसको घटा देंगे। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तक आप इसको बनाइएगा और कमेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बता दिए, आपका काम है अब जिसको सबको बनाना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते, सबका एक एक बता देते जिससे आप आसानी से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी कि इसका तो पहले हमको एपी बताना है और उसका सर्वांतर ज्ञात करना है, उसके बाद अगर है तो इसका क्या 3 पद और लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट को बनाते हैं। फर्स्ट तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, ये प्रथम पद हो गया। तो A1 बराबर क्या हो गया, A1 बराबर 2 हो गया। अब इसका D2 निकालेंगे तो ये A2 माइनस हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो D2 का ये तो A1 है, ये तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ये डैश डैश। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। A2 का मान क्या है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस A1 का मान क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए हमको A3 माइनस हो जाएगा A2 का। A3 का मान क्या है 8 है, और माइनस क्या है, और A2 का मान माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 8 में से 4 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 4 बचा। ये D1 देखिए सबका मान अलग अलग आया है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू क्या आया है, D2 आया है। D1 का मान क्या आया है, ये तो प्रथम पद 2 आया है। D2 का मान क्या है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे D1 हो गया ना, ये D2 हो गया, सॉरी ये D2 हो गया। तो D1 इज नॉट इक्वल टू क्या आया, D2 आया। तो यह AP में नहीं है, जो सर्वांतर बराबर नहीं आया, यानी कि यह सूची, इसलिए यह क्या है AP में नहीं है, AP में नहीं है, यह सूची AP में नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन फर्स्ट था ये हम आपको बता दिए। अब हमको क्या करना है, अब हम क्वेश्चन इसका 2 भी बता देते हैं। ये थोड़ा सा ये है, तो दूसरा हम क्वेश्चन नंबर बताते हैं। इसका हम D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 D2 का मान क्या है, ये A2 का मान क्या है, ये 5/2
2 है, माइनस A1 का मान क्या है 2 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 छिपा हुआ रहता है। अब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 5 बचा, -1 का 2 से गुना कर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये क्या हो गया 1/4 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 यहाँ पे बट्टा में 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हमको D2 का मान निकालना है। D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है तो यहाँ पे 3 है, 3 हो गया, और ये माइनस हो गया 5/2 हो गया। अब हम इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, तो ये एलसीएम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है, 2 से 2 कट गया तो 5/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब हम D3 भी निकाल के देखते हैं, तो ये आप 3 तक निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा A4 माइनस हो जाएगा A का A3, तो A4 का मान कितना है, A4 दिया हुआ है 7/2, 7/2 2 माइनस या A3 का मान 3 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं 1 हो जाएगा, इसका 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो 7 माइनस या 1 से 1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 3 दूना 6 बराबर 1/2। तो चूंकि क्या हो गया, ये चूंकि हो गया D1 बराबर D2 बराबर D3 आ गया, तो यह अतः यह सूची, इसलिए यह सूची, इसलिए यहाँ पे हम साइन भी लिख दिए हैं, इसलिए यह सूची एपी में है, सूची एपी में है। क्यों है, क्योंकि D1 बराबर D2, D2 बराबर D3 का मान आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसका तब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका क्या निकालना, तो इसका सर्वांतर कीजिए और इनके 3 पद और लिखनी। अगर ये एपी में है तो इसका क्या है, सर्वांतर कीजिए, और यानी कि एपी में है सर्वांतर कीजिए और इनका 3 पद और लिखिए। तो 3 पद और लिखेंगे तो यानी A4 तक तो दिया हुआ है, A4 तक तो आप यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में कहाँ गया, क्वेश्चन में A4 तक तो दिया हुआ आपको। अब हमको क्या करना है, अब हमको A5 निकालना है, तो A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए आपको क्या करना है, A + 4D, यानी कि 5 को अब जब A5 निकालना तो A 4D कर देंगे, तो A का मान कितना है, A का मान है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। A का मान क्या है, दिया हुआ 2 है तो हम 2 लिखेंगे, प्लस है तो +4 गुण, और D का मान कितना आ रहा है तो 1/2 आ रहा है, सर्वांतर में 1/2 आ रहा है। ये 2 से ये 4 से ये 2 से 4 कट गया, 2 बना, ये क्या 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब हमको A6 का मान निकालना है, तो A6 हो गया, A प्लस हो जाएगा 5D हो जाएगा, तो A का मान कितना है 2 है, प्लस है तो +5 गुने, और D का मान 1/2 आया, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 + 5 को 1 से 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम कर दीजिए, तो ये 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये 1 से 2 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब हम A7 निकालेंगे, A7 के लिए A + 6D हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, ये 6D हो जाएगा, 6D हो जाएगा, 6D। तो ये 6 A का मान क्या 2 + 6 गुने 1/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 3 बराबर 5 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो यही 3 पद निकालना था, तो ये 3 पद हम आगे बढ़ा दिए, यानी कि 4 तक दिया हो तो A5 A6 A7 निकाल दिए। तो जिसका भी एपी में है उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और 3 पद और लिखना था तो हम लिख दिए। अब इस पर जितना भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सारे क्वेश्चन को आप एक एक करके बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, जितना बनाइएगा जितना रिविजन कीजिएगा आपका फ़ायदा है। हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मैथ को रटा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। और यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप पूरा क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या समझ में ना आया तो कमेंट कीजिएगा, या नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बेफिक्र होकर करिएगा, आपको हम ज़रूर बताएंगे। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूंगी जितना हो सके। तो मैं व्हाट्सएप में ये नंबर दे दूंगी, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन हो रहा है तो मैं उसको बता दूंगी। इसका PDF चाहिए तो मैं PDF भी भेज दूंगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके शेयर करते रहिए।